Hello everyone, let's discuss question number 7, float number second for quantity aptitude. ये क्वेश्चन एक एवरेज के अच्छे से कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है. एक बार रीड आउट करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो. इजी है, लिटिल बिट थिंकिंग लॉजिक लगेगा इसमें बट बन जाएगा. 5 स्टूडेंट इंक्लूडिंग अमित, 5 लोग हैं इंक्लूड अमित, appear for examination in which possible marks are integer between 0 to 15. 5 स्टूडेंट है बच्चों, दैट्स द 5 स्टूडेंट. ये है 5 स्टूडेंट जिनके एग्जाम में अपीयर होने के बाद इनकी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 सो ऑन कहां तक 50 तक. ध्यान से पढ़ना, ये दोनों के दोनों इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड किए जाएंगे. राइट, द एवरेज मार्क ऑफ फॉर ऑल द स्टूडेंट इज 38. इनका जो एवरेज मार्क है वो 38 है. तो अगर तुम्हें एवरेज पता है तो टोटल कैसे निकालते हो बच्चों? टोटल सम कैसे निकालते हो सर? टोटल सम होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन. कितने नंबर है? अगर 38 एवरेज है, 5 पर्सन है, तो इन सबके मल्टीप्लिकेशन से कितना आना चाहिए बच्चों सम? सर इनका जो सम है वो आना चाहिए 40 का 4 और ये 15 प्लस 4 190. ये तुम लोगों का एवरेज स्कोर का सम है. ये तुम लोगों का सम है. होप सो बात समझ में आई होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे से. आगे देखो, एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट गोट मोर मार्क देन 32. भैया 3 स्टूडेंट है, देखना आराम से, एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट गोट मोर. 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये 32 को अपन बहुत बेसिकली एक बेस ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का. एंड फिर मैं तुम्हें बताता हूं 3 स्टूडेंट है जिन्होंने 32 से ज्यादा नंबर लिए हैं. ठीक है, 1 2 3, ये 3 स्टूडेंट है जिनके 32 से ज्यादा हैं. मोर का मतलब ज्यादा, 32 नहीं हो सकते. इफ नो 2 स्टूडेंट गोट सेम मार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. किन्हीं के 2 सेम मार्क नहीं होंगे, मतलब ऑल 5 लर्नर हैव डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ मार्क्स. बहुत बढ़िया. अमित गोट द लिस्ट मार्क अमंग 5 स्टूडेंट. अमित सबसे कम नंबर लेके बैठा है. ये अमित जो है, इन सब में जो अमित है वो क्या है बच्चों? अमित की सिचुएशन है मिनिमम की. अब है ना, मिनिमम का भी 2 सिनेरियो होता है कि मान लो पूरी क्लास के 50 नंबर आए और तुम्हारे 49 आए, तब भी तुम्हारा मिनिमम है. मान लो पूरी क्लास के 50 आए और तुम्हारे 40 आए, तो भी मिनिमम है. मान लो सारी क्लास के 50 आए और तुम्हारे 0 आए, तो भी तुम्हारे मिनिमम है. अब मिनिमम में भी तुम्हारे पॉसिबल केस इसने पूछ रखे हैं. लेट्स सी क्या देखते हैं. क्या पूछा है इसने? देन द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स. तुम्हें हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स एंड लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स अमित के बताने थे. अब इस लाइन का मतलब ये नहीं हो गया कि अमित के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं. मार्क्स तो कम हैं, बट मिनिमम और मैक्सिमम कितने कम हो सकते हैं वो सामने वाले ने पूछा है. अब मैं तुम्हें सबसे पहला केस बताता हूं जब अमित के मार्क्स हाईएस्ट हो सकते हैं. समझना, हाईएस्ट हो सकते हैं. देखो 32, ये 3 लोग तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए. मान लो मैं 3 लोग मानता हूं, ए बी सी डी. ठीक है, ए फॉर अमित ही मान लेते हैं और ई. राइट एवरीवन, इसमें से अमित को ए मान लेते हैं, बाकी ये 3 लोग अलग हैं. जैसे ये सी है, ये डी है और ये ई है. राइट, इन 3 लोगों को 32 से ऊपर कोई भी मार्क्स मिले होंगे डेफिनेटली. और ये मान लो जी है जिसको ये मार्क्स मिले हैं डिफरेंट 32. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या तुम्हारे पास? ये तो मिनिमम, ये तो केस होना ही होना था सर. अगर मैं अमित को मैक्सिमम मार्क्स देना चाहूं तो भी 31 से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि 31 से ज्यादा अगर कुछ भी दिया ना सर तो वो 20 से ज्यादा हो जाएगा और वो अमित के मिनिमम मार्क्स नहीं होंगे. तो अगर इतना हो रहा है तो गाइस ढंग से देखना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्व करने की कोशिश करें. इन दोनों को सम करो, ये कितना आ रहा है गाइस? इन दोनों को सम करेंगे तो ये 30 30 60 63 आ रहा है. यस माय डियर स्टूडेंट, ये आ रहा है 63. ध्यान से समझना आराम से. 63 अगर मैं इनमें से माइनस करूं तो यू हैव लेफ्ट विथ, वैसे करने की जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूं कि तुम्हारे पास यहां पे बचेगा 7 और ये 2. यस और नो? यहां तक का सिनेरियो समझ गए होंगे तुम लोग, हाँ? और ये 1 127.
अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 127 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तुम कैसे भी कर सकते हो, 40 40 45 ऐसे करके कुछ भी कर सकते हो, 40 40 40 43 राइट, और 44 ऐसे करके कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो 32 से बड़ा है, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज है, बट इस पे अपने को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। इस एक सिनेरियो से अपन लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ये जो 31 सिचुएशन है, यहां पे लिख लेना, अमित के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं बच्चों, मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं सर, मैक्स टू मैक्स अमित के लिए मार्क्स हो सकते हैं, तुम लोग अच्छे से जानते हो सर 31, ये अमित के मैक्सिमम मार्क्स। अब तुम्हें अमित के मिनिमम मार्क्स करने हैं। ध्यान रखो कि तुम्हारे पास टोटल मार्क्स हैं, ध्यान रखना ये बात, टोटल तुम्हारे पास 190 से ऊपर नहीं जा सकता। तो अमित को अब मिनिमम करने के लिए एक ही सिचुएशन है, 5 लोगों में से एक को सबसे कम मिले, इसके लिए बाकी 4 को मैक्सिमम मिलना चाहिए। और मैक्सिमम की सिचुएशन कैसी होगी बच्चों, मैक्सिमम की सिचुएशन लेट्स सी, थोड़ा सा यहां से रिमूव कर देता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। मैक्सिमम की जो कंडीशंस हैं उसको थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, राइट। देखना मैक्सिमम की जो कंडीशंस है, भाई मैक्सिमम में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर दे सकता हूं भाई किसी एक बच्चे को, फिर आप एक को 50 दे दो, क्योंकि डिस्टिंक्ट देने हैं, सबको अलग देने हैं, तो उससे जस्ट नीचे नंबर कौन सा आएगा 49, और उससे भी जस्ट नीचे कौन सा आएगा सर 48। क्या ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, यस और नो। और कोई भी बच्चा 32 से ज्यादा नंबर लेगा, वो सिर्फ 3 है, और वो 3 तुम्हारे सामने है। इज इट क्लियर एवरीवन अच्छे से। तो जो 4th स्टूडेंट है, मान लो ये वो 3 स्टूडेंट है सी डी, ये आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ई को भी, इसके बाद तुम बी को भी मैक्सिमम देना चाहते हो, बट मैक्सिमम 32 से ऊपर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि 32 से ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं, तो तुम बी को भी मैक्सिमम दोगे, वो भी कितना होगा सर, वो सिर्फ 32। यस, इन सब का सम कर लो, इन सब का सम कर लो, सम करोगे तो यू गाइस रियलाइज कि 10 हो रहा है, ये 19 हो रहा है, यस और नो। 19 का 1, ये 10 14, और ये कितना 17, कितना आ रहा है बच्चों 179, 179 सम आ रहा है। तो कितना गैप बचा है, कैन यू टेल मी द गैप, कितना गैप बचा है सर, वो 11 का। तो अमित को जो मिलने वाले मार्क्स हैं इस सिचुएशन में मिनिमम, वो कितने होंगे, ये मिनिमम मार्क्स होंगे सर 11। और मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में, वेन डायग्राम में, एवरेज में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, टाइम एंड डिस्टेंस में तुम्हें डील करवाए हैं, जिसमें किसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अमित मैक्सिमम इतने मार्क्स ले सकता है, मिनिमम इतने ले सकता है। इन बोथ केसेस अमित के मार्क्स सबसे कम रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो 31 में से अगर 11 गया तो डिफरेंस इज गाइस 20। दैट्स योर आंसर। होप सो मजा आया होगा, सच है वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है। 20 योर आंसर, बहुत ही अच्छे से अप्रोच कर पाए हो, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, ठीक है। चलो